तो यहाँ पर आज हम लोगों का है 11 नंबर सेट, इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। बीएनएस की बात करें तो भाई 2023 में आई है और लागू 2024 1 जुलाई 2024 को हुई है। एक्ट बीएनएस 2023 का है। 33 अपराध ऐसे हैं जिनमें अब जो कारावास की अवधि है उनको बढ़ाया गया है। आईपीसी की कंपैरिज़न में 33 अपराध ऐसे हैं जिनकी अवधि बढ़ाई गई है। आईपीसी की बात करें तो 1960 में आई है। किसने सिफ़ारिश की थी? तो भारत के प्रथम विधि आयोग 1834 में जो बना था उसने सिफ़ारिश की थी। बीएनएस में 20 चैप्टर है, 358 धारा है। यूसीसी की बात करें समान नागरिक संहिता तो वो आर्टिकल 44 में है। सबसे पहला राज्य जिसने यूसीसी लागू किया तो गोवा। स्वतंत्रता बाद की बात करें तो उत्तराखंड, लेकिन मेन गोवा ही है। सबसे पहले गोवा ने किया है। सोलंकी वंश की बात करें तो इस्टैब्लिश्ड किसने किया है? तो मूल राज प्रथम ने किया है। राजधानी इनकी क्या है? अनहिलवाड़। क्या-क्या निर्माण किया है? तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान में, मोढेरा का सूर्य मंदिर, रानी की वाव। और किस रानी की वाव थी? तो रानी का नाम उदयमती। फिर 1178 में मूलराज सेकंड ने गौरी को हराया था। चालुक्य की बात करें तो चालुक्य के यहाँ पे टोटल जो 3 शाखाएँ हम लोगों को मेन देखने के लिए मिलती है। बादामी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य, ठीक है। अब सबसे पहले बात करें मेन जो संस्थापक है चालुक्य वंश के तो वो पुलकेशिन प्रथम थे। इनके पुत्र का नाम था कीर्तिवर्मन। तो पुलकेशिन वंश जो थे वो संस्थापक थे। अब इनकी राजधानी की बात करें चालुक्य के मेन संस्थापक पुलकेशिन और राजधानी मेन वातापी या तो बादामी कोई कुछ भी बोल लो। मेन तो यही है। लेकिन अगर शाखा के अनुसार देखा जाए तो बादामी की राजधानी वातापी, वेंगी की वेंगी और इस शाखा के संस्थापक विष्णुवर्धन। कल्याणी की कल्याणी बोल लो, कर्नाटक बोल लो। ये पहले मान्यखेत थी, फिर इसको कल्याणी करा गया, कर्नाटक में थी। इसकी स्थापना कल्याणी वाली शाखा के तैलप द्वितीय ने की है। अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय दंती दुर्ग हराकर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करता है। चालुक्य की बात करें तो चालुक्य में सबसे शक्तिशाली शासक पुलकेशिन द्वितीय था। पुलकेशिन द्वितीय बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली शासक था। सोने का सिक्का चलाता है, हर्षवर्धन को हराता है। दरबारी कवि कौन था? रविकीर्ति, जिसने ऐहोल प्रशस्ति लिखा। राष्ट्रकूट वंश की बात करें तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने किया है। राजधानी मान्यखेत थी और एलोरा की गुफाएँ, एलिफेंटा की गुफाएँ बनवाई। कृष्ण ठल तृतीय ने परांतक प्रथम चोल को हराया था। वाकाटक वंश ने अजंता की गुफा बनाई, ठीक है। शक वंश को सीथियन मध्य एशिया से आए थे। शक वंश कहाँ से आए थे? तो वैसे मध्य एशिया से आए थे। पहले शासक कौन थे शक वंश के? तो मोगा। बोलन दर्रा से भारत में प्रवेश किए थे, जो उधर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान साइड है, तो उधर से प्रवेश किए थे। जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत में रुद्रदामन प्रथम ने लिखवाया था। सुदर्शन झील का निर्माण पुष्यगुप्त ने करवाया था। चंद्रगुप्त के प्रांतीय राज्यपाल थे। मेन तो सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त ने करवाया, लेकिन दे मतलब ऑर्डर दे दिया था एक तरह से अपने राज्यपाल को। प्रांतीय राज्यपाल थे पुष्यगुप्त, तो पुष्यगुप्त ने करवाया था, लेकिन चंद्रगुप्त मेन था। भारत पर शासन करने वाले सबसे प्रसिद्ध इंडो ग्रीक शासक मिलिंद मेनांडर भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर ये वाला मेनांडर हो गया और प्रथम इंडो ग्रीक शासक डिमेट्रियस। पहले कौन थे? तो डिमेट्रियस थे। फेमस कौन हुए? तो मेनांडर। हालाँकि दोनों साथ में ही आए थे आक्रमण करने के लिए। ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान कौन से होते हैं? तो डाउन्स। डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में होते हैं। इसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि इस समय क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया का फ़ॉर्म क्या है? बहुत गिर गया है, डाउन हो गया है। देख रहे हो भाई हर जगह हार रही है। तो ऑस्ट्रेलिया इस समय डाउन हो गई है, तो डाउन्स। कैनबेरा इनकी राजधानी है। माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं। माउंट एवरेस्ट किसका हिस्सा है? तो हिमालय श्रृंखला का हिस्सा है। 8,848.86 मीटर इसकी हाइट है। नेपाल में इसका नाम सागरमाथा है। तिब्बत में चोमोलुंगमा, पुराना नाम पीक एक्सवी। विश्व की सबसे पहली फीमेल जो इस पर चढ़ाई की थी, तो जुंको तेबई। जुंको तेबई विश्व की पहली फीमेल थी। इंडियन फीमेल की बात करें तो बछेंद्री पाल। 2 बार कौन चढ़ा है? संतोष यादव। इसको ट्रिक समझ सकते हैं कि भाई जिसके पास संतोष रहेगा वही तो 2 बार चलेगा। संतोष से काम लेंगे तो आराम से जब कोई काम लेंगे तो कर सकते हैं। तो 2 बार इन्होंने चढ़ाई की। विश्व के सबसे पहले दिव्यांग कौन चुने? तो भारत की थी अरुणिमा सिन्हा। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं, ज़्यादा उपजाऊ रहती है। पुरानी जलोढ़ को बांगर कहते हैं। ईंट जैसा रंग हो जाता है, कम उपजाऊ रहती है। महानदी की बात करें, महानदी कहाँ से निकलती है? तो सिहावा पहाड़ी छत्तीसगढ़ से।
सिहावास पहाड़ी महानदी 851 किलोमीटर। मुहाना कहाँ गिरेगी? तो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरेगी। उड़ीसा की सबसे लंबी नदी है महानदी, हीराकुंड बाँध बना हुआ है। और सहायक नदी जोग, तेल, हसदेव नदी। 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1985 से 90 तक चली थी। इसी में इंदिरा आवास योजना जिसको अब पीएम आवास योजना कहते हैं, आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन, 1989 में जवाहर रोजगार योजना, 1988 में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना होती है, लेकिन वैधानिक दर्जा 1992 में मिलता है फेरवान समिति के तहत। अब आर्थिक सर्वेक्षण की बात कर लेते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण कौन करता है? वित्त मंत्रालय करता है। पहली बार कब प्रकाशित किया गया था? 1950 से 51। कब आता है? ये बजट से 1 दिन पहले आता है। पहले साथ आता था लेकिन 1964 से बजट के 1 दिन पहले आता है। जीडीपी की फुल फॉर्म बात करें तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सिद्धांत किसने दिया? साइमन कुजनेस। अब सिद्धांत पूछ सकता है कि भाई जीडीपी का सिद्धांत किसने दिया? तो साइमन में कैसे सुनने में कैसा लग रहा है साइमन में? जीडीपी है क्या? जो सकल घरेलू उत्पाद है, तो वही जो सामान से आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हो। साइमन सामान, तो सामान के यहाँ पे कुछ टोन टाइप की है, तो जीडीपी का सिद्धांत साइमन ने दिया। जारी कौन करता है? जो इसके आँकड़े रहते हैं, ये जीडीपी को एनएसओ जारी करता है, ठीक? आधार वर्ष कौन-सा चल रहा है? तो 2011-12। 2 प्रकार की जीडीपी होती है, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। अल्प रोज़गार यो क्या होता है? योग्यता से कम काम। अगर किसी को योग्यता से कम काम मिल रहा है, जैसे इंजीनियर है, रिक्शा चला रहा है, तो है तो उसके पास एक तरह से रोज़गार, लेकिन वो क्या है? अल्प रोज़गार। की प्रतिभा उसके अंदर कुछ और थी, उससे कम काम मिला, योग्यता से कम काम मिलना, अल्प रोज़गार। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? तो अप्सरा, ट्राम्बे, मुंबई। क्लोरीन गैस किस काम में आती है? ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में, फूलों का रंग उड़ाने में, कुएँ के पानी में। ब्लड की बात करें तो सब सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कौन है, जो मतलब कौन-सा ब्लड ग्रुप है जो सबसे ही ले सकता है, कोई भी हो, कोई भी इसको दे सकता है। तो एबी पॉज़िटिव है, ठीक है? एबी पॉज़िटिव। अब इसके टिक बना सकते हो, ए और बी है तो अबे, ठीक, अबे बोलो। अबे ये तो सबसे कुछ भी ले लेता है। अबे इसका तो मतलब बोल सकते हो कि अबे ये तो कोई भी खून एक्सेप्ट कर रहा है। मतलब ऐसे नहीं कुछ जैसे अचानक से कुछ नई चीज़ सुन ली है कि अबे यार ये कैसे हो सकता है? ठीक है? तो ये चीज़ है सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता ए बी पॉज़िटिव। सर्वदाता कौन है जो सबको दे सकता है? तो ओ नेगेटिव दे सकता है। रक्त समूह का वर्गीकरण आरबीसी के एंटीजन और आरएच फैक्टर के आधार पर होता है। रक्त समूह का वर्गीकरण आरबीसी के एंटीजन और आरएच फैक्टर के आधार पर होता है, ठीक है? और यहाँ नाम क्या, आरएच नाम जो आप लोग देख रहे हो इसका फुल फॉर्म क्या है? रेसस फैक्टर। रेसस क्या है? एक बंदर के नाम पर पड़ा है। आरएच यहाँ से लिया गया है। चिकनकारी लखनऊ की फ़ेमस है। नूरजहाँ से शुरू हुई थी। जीआई टैग चिकनकारी को 2008 में मिला है। वैसे एक जरदोजी है, जैसे चिकनकारी है वैसे एक जरदोजी कला है, तो आगरा, बनारस, लखनऊ, बरेली में है। दरी कहाँ है? मिर्ज़ापुर की फ़ेमस। भदोही कालीन, वॉल हैंगिंग जूट व सूती धागे से बनता है, वो गाज़ीपुर में है। कबीर महोत्सव संत कबीर नगर में है, मगहर में मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूनेप यूएनईपी 5 जून 1872 को स्थापना होती है स्टॉकहोम स्वीडन से। इसलिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। हेडक्वार्टर इसका केन्या में जो नैरोबी जगह है वहाँ पर है। सिरोही राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो मणिपुर में है। इसको समझ सकते हैं ऐसे कि यार मणि कहाँ है? मणि कहाँ, जैसे पहले हम लोग मूवी वगैरह देखते थे तो भाई मणि कहाँ रहती थी? साँप के सिर पे रहती थी, बिल्कुल टॉप पे माथे में चिपके रहती थी। तो मणि कहाँ है भाई? सिर पे है, सिर पे। काज़ीरंगा, नामेरी, औरंग मानस ये असम में है। मुरलैन और फांगपुई मिज़ोरम में है। फांगपुई मैंने पहले ही बताया भाई, बार-बार पुई पुई बोलो तो मज़ा आएगा कि नहीं आएगा? तो ऐसे समझ सकते हो मज़ा, इस मिज़ोरम को मज़े से याद करो भाई, मज़ा आ रहा है। पुई पुई बोलने में, इसे फांगपुई को ब्लू माउंटेन भी कहते हैं, ठीक है? और मुरलेन हो गया, इसकी कोई ट्रिक बना सकते हैं मिज़ोरम और मुरलेन। उम, तो यहाँ पे मरले, मरले में मज़ा आ रही क्या? ऐसे बोल सकते हैं क्या यार, मरने में किसी को मज़ा आती है? खुद ही बताओ। मरने ऐसा कुछ बोल कनेक्ट कर सकते हो। केम्बुल लामजाओ एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जो कहाँ पर है? तो मणिपुर में है। ये तो भाई बहुत इम्पोर्टेंट है।
भाई जब कोई चीज़ तैर रही है तभी तो केबल मंगा के उससे बचोगे। कोई डूबने वाला है, पानी में तैर रहा है, उसको केबल दे दो ना, केबल दे दो वो लांघ के आ जाएगा। तो तैरता हुआ है, मणिपुर में है। यूपी पुलिस भर्ती के 5 चरण होते हैं, जैसे रिटन हो गया, डीवी, पीएचडी, फिज़िकल, मेडिकल और लिखित परीक्षा तो पता ही है। भारत में सबसे ज़्यादा सिंचाई किससे होती है? तो नलकूप, जिसको ट्यूबवेल बोलते हैं, और कुआँ से होती है। नलकूप द्वारा सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, नहर द्वारा सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल के अनुसार, लेकिन अगर प्रतिशत के हिसाब से देखो तो पंजाब में सबसे ज़्यादा, तालाब से सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में होती है। यहाँ पे ता से तालाब हो गया और ता से तमिलनाडु हो गया। एफसीआई, भारत खाद्य निगम, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उपभोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भाई देखो उपभोक्ता रिलेटेड चीज़ें भी देखेगा और खाद्य तो भाई स्टोर करता ही है, सार्वजनिक वितरण भी करता है, भंडारण करके रखता है कि नहीं रखता है। इस्टैब्लिश कब हुआ है? स्थापना 1965 में हुई है, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। खरीद कर भंडारण किए गए अनाज को क्या बोलते हैं? तो बफर स्टॉक बोलते हैं। स्टोर करके रख लेता है, महँगाई बढ़ती है तो फिर मार्केट में उतारता है, प्राइस वाइस भी देखता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाते हैं। अब इसके यहाँ पे अगर हम लोग कुछ ट्रिक बनाना चाहें तो भाई 7 हथकरघा, अब भाई हाथ यहाँ पे इसको समझो, हथकरघा को हाथ, 7 को यहाँ पे क्या समझो 7, 7 और हाथ को हाथ। अगर कोई हाथ साथ में मतलब हाथ मिला ले ना तो आग लगा सकते हैं मिलके। कोई साथ में हाथ मिला ले तो भाई आग लगा देंगे, समझ रहे हो? विश्व स्तनपान इस सप्ताह, 1 सप्ताह है तो भाई देखो 7 दिन का तो रहेगा ही। अब बात आती है, ये तो सही है भाई 1 ही तारीख से है, लेकिन इस अगस्त को कैसे याद करें? जैसे माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत ही ज़रूरी रहता है, तो देखो 1 से 7 तक तो याद हो गया, सप्ताह है तो भाई 7 दिन रहेगा ही, 1 तारीख से है तो आसान हो गया। भाई जब माँ का दूध बच्चा पिएगा तो उसके अंदर ताकत आती है, आग आती है कि नहीं? बिल्कुल आग जैसी ताकत आ जाती है, तो अगस्त को ऐसे समझ सकते हैं। हिरोशिमा दिवस 6, अब यहाँ पे बनाते हैं तो इसकी थोड़ी-सी जो है वैसे 6 टाइप का बन रहा है कि नहीं? जो है वो थोड़ा-सा 6 टाइप का बन रहा है, तो ये जो 6 है इसको हिरोशिमा के हा से कनेक्ट करेंगे और जब भाई बम फूटेगा तो आग निकलेगी कि नहीं निकलेगी? तो अगस्त को हम लोग आग से रिलेट करके चल रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन दिवस 9 अगस्त को, ये तो पता होगा 8 तारीख को हुआ था, तो जो मेजर गिरफ्तारियाँ हुई थी वो अगले दिन रात को होने लगी थी, तो 9 अगस्त को मोस्ट यहाँ पे मनाते हैं। 9 ना हो तो भाई 8 ऑप्शन में होगा तो उसको लगाएँगे, लेकिन मेन जो है मैंने चेक किया था 9 अगस्त ही आता है हर जगह। राष्ट्रीय युवा दिवस 1 से 12 अगस्त को मनाते हैं, तो 12 अगस्त को कैसे याद करेंगे भाई? 1 से 2 युवा भी आ जाएँगे ना तो आग लगा देते हैं। 1 से 2 युवा भी कोई काम को करते हैं तो आग लगा देते हैं। एक और आता है जो हम लोगों का 12 जनवरी को रहता है, वो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस होगा, ठीक है? कि मतलब 1-2 जन ही है, वो ऐसा ही उसको आप लोग समझ सकते हो। लेकिन ये जो अगस्त वाला है, ये इस तरह रहेगा। विश्व हाथी दिवस, विश्व हाथी दिवस की बात करें तो 12 अगस्त को इसको भी मनाते हैं। तो हमारे जो युवा रहते हैं भाई हाथी के जैसे पावरफुल हैं कि नहीं है आज के समय में, तो ऐसे समझ सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे दे रखा है ज़िम्बाब्वे का ओल्ड नाम क्या है, तो ये ओल्ड नेम दे रखा है, तो रोडेशिया ज़िम्बाब्वे का ओल्ड नाम है, नया नाम ज़िम्बाब्वे है। तुर्की का नाम बदलकर तुर्किए हो गया है, बर्मा पहले था अब म्यांमार हो गया। सीलोन पुराना नाम है, जब अशोक मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य थे तब सीलोन नाम था, अब श्रीलंका हो गया। पर्शिया ईरान का पुराना नाम है, ईरान में तो तुम्हें पता ही होगा जो भाई लड़ाई चल रही है, तो ईरान की राजधानी हो गया, मुद्रा हो गई और जो उधर सब संधि वगैरह है वो सब क्वेश्चन मज़े का आ सकता है, लेकिन यार उतना एक्सपेक्ट करके करके जाओ तो कुछ नहीं आता और सोच लो कि कुछ नहीं आएगा तो यार वही से आ जाता है। पर्शिया की ईरान, हॉलैंड की नीदरलैंड, अभी राजधानी नहीं मैं बता रहा हूँ, ये नीदरलैंड का पुराना नाम क्या था? ये हॉलैंड था, तो ये पुराना नाम, ये नया नाम। सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है? तो भारतीय संग्रहालय कोलकाता में है, ठीक है। अब भाई सबसे बड़ा निजी संग्रहालय कहाँ है? तो सालारजंग संग्रहालय हैदराबाद। सीपीयू का यहाँ पे टोटल कित ये जो है सीपीयू का अन्य नाम, सीपीयू का फुल फॉर्म तो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू यहाँ पे अन्य नाम की बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर। सीपीयू के कुल 3 भाग होते हैं, एएलयू, सीयू, एमयू। एएलयू का फुल फॉर्म अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, सीयू का कंट्रोल यूनिट, एमयू का मेमोरी यूनिट। फर्स्ट सीपीयू का नाम है इंटेल 4004, इंटेल 4004 पहला सीपीयू।
हाँ, तो अब ये खत्म होने वाला है, लास्ट पेज में आ गए हैं। कॉमनवेल्थ यूथ गेम की बात करते हैं। कॉमनवेल्थ यूथ है यहाँ पे, यूथ गेम का पहला संस्करण कब आया? तो 2000 में आया। भारत में 2008 में हुआ था, पुणे में हुआ, तीसरा संस्करण हुआ था। तो कॉमनवेल्थ का जो यूथ वाला था वो 2008 में पुणे में होता है भारत में। 2023 की बात करें तो भारत ने यहाँ पे 2 रजत, 3 कांस्य जीते हैं। फर्स्ट इसमें ऑस्ट्रेलिया था, इंडिया इसमें 17वीं रैंक पे था। विश्व छात्र दिवस की बात करें तो 15 अक्टूबर को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? तो भाई एपीजे अब्दुल कलाम जी की याद में। भारत रत्न कब मिला अब्दुल कलाम को? तो 1997 में मिला। 11वें राष्ट्रपति हैं। उपाधि क्या दी जाती है? जनता का राष्ट्रपति। 1998 में ऑपरेशन शक्ति होती है, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान था। 2 परमाणु परीक्षण भी किए जाते हैं वहाँ पर। बुक की बात करें तो यहाँ पे एक बुक है, द अदर साइड ऑफ साइलेंस, उर्वशी भुटालिया, ठीक है? तो ये एक ही बुक है। ओज़ोन की बात करें तो सबसे कम मोटाई कब होती है? तो शरद ऋतु में सबसे कम मोटाई होती है। अब खुद सोचो, बारिश हो रही है, ऊपर से कोई चीज़ गिर रही है, तो गैस होगी, वो ध धुल हट जाएँगी, फैल जाएँगी, या तो दबाव पड़ेगा तो पतली हो जाएँगी। जब कोई गैस है ऊपर से पानी डालोगे तो वो उसकी सघनता जो है वो कम होगी। तो जो गैस है, ओज़ोन की मोटाई सबसे कम वर्षा ऋतु में होगी। सबसे ज़्यादा मोटाई कब होगी? तो वसंत ऋतु में होगी। सबसे पतली परत कहाँ पर है? तो अंटार्कटिका के ऊपर है। फर्स्ट केस फॉर पैसिव यूथेनेसिया जो इच्छा मृत्यु वाला है, पहले केस हुआ था सबसे पहला अरोड़ा शानबाग केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस अवधारणा को तो मंजूरी दे दी थी कि हाँ, ये चीज़ ठीक है, लेकिन जिन्होंने केस किया था उनको उसपे अवधारणा को मंजूरी मिली, लेकिन किसी को यहाँ पर इच्छा मृत्यु की परमिशन नहीं दी गई, क्योंकि उनके शायद मित्र लोग थे, उन्होंने मना कर दिया था, ऑब्जेक्शन कर दिया था। लेकिन यहाँ पे जो अभी पता होगा, हरीश राणा जो थे, उनको पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, परमिशन दी है और उनको इच्छा मृत्यु दिया भी गया है। तो ये रहा हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 11, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मिलेंगे 12 नंबर पे। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।